हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। हमारा जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन चल रही है, एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस। इंडिसेस घातांक एंड करनी के मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग में हमारा जो रहेगा, जो रूल्स एंड प्रॉपर्टीज रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर जो एसएससी जीडी वालों ने जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रखे हैं उस तरह के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कराने वाली हूँ। तो इसमें रूल्स पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल है, इसमें ये कुछ रूल्स हैं, इनका हम लोग कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो पहले मैं रूल्स आपको क्लियर कराती हूँ, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा ए की पावर एम की होल ब्रैकेट में रहेगा n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन। तो हमारा क्या होता है, m एंड n मल्टीप्लाई हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ये है आपके सामने a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, x की पावर 3 की पावर 2। तो यहाँ पर ये देखो 3 एंड 2, तो 3 ये m एंड n, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया है, तो 3 एंड 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर आ जाएगी 6। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे एंड यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सेकंड में हमारा है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो सेकंड में हमारा क्या है, अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, दो नंबर सेम है और दोनों की मल्टीप्लाई में आ जाए तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड का मीनिंग होता है ए की पावर m प्लस n हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में हमारा आएगा, अगर y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, तो देखो यहाँ पर दोनों y के नंबर्स है, तो ये हमारी पावर्स कैसी हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। y की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई की पावर 5। तो इस तरीके से हम लोग रूल्स पहले पढ़ेंगे और फिर इनका यूज करना सीखेंगे। तो रूल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। नेक्स्ट पे देख लीजिए, नेक्स्ट रूल है हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये हमारा क्या है, अगर हमारा डिवाइड में है, कोई सेम नंबर हमारा डिवाइड में है, तो पावर्स कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे कि t की पावर 5 डिवाइडेड बाई t की पावर 3। तो आपको दोनों t है, तो दोनों t में पावर क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। t की पावर 5 माइनस 3 यानी कि t की पावर 2। इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, नेक्स्ट रूल देख लीजिए हमारा a की पावर माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर b। अब देखो, अगर ये माइनस में है और हमें इसे प्लस में बनाना है, तो ये पलट जाता है। कैसे पलट जाता है, p की पावर माइनस 3 करें और अगर इसे प्लस का बनाना है तो इसे पलट दीजिए, 1 अपॉन पी की पावर 3 कर लीजिए। और अगर ऐसे है 1 अपॉन वाई की पावर माइनस 3 है और इसे आपको प्लस में बनाना है, तो इसको पलटते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, वाई की पावर 3 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर अगर ऊपर है तो नीचे आ जाता है, नीचे है तो ऊपर आ जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाता है, प्लस में है तो माइनस में आ जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा a अपॉन b की पावर होल पावर m है। तो ये डिवाइड सेपरेट हो जाती है, अलग अलग चली जाती है, a की पावर m एंड b की पावर m। कैसे चली जाती है, अब सपोज दैट एग्जांपल 3 अपॉन 2 की पावर 5 है और आपको इसे अलग अलग करना है, तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगी एंड 2 की पावर 5 हो जाएगी। इस तरीके से ये अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा a की पावर m, नेक्स्ट है हमारा a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। तो आप m इज इक्वल टू n होता है, अगर ये सेम होते हैं तो ये हमारी जो पावर्स होती है वो हमारी इक्वल हो जाती है। कैसे हो जाती है, देख लीजिए, x की पावर 3 है इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 2t माइनस 1 है, ये है हमारा। तो दोनों नंबर सेम है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2t माइनस 1। और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चंस में आएगा, इसका बहुत यूज है, इसे बहुत ध्यान से करना है। अगर दो नंबर आपस में इक्वल हो जाए, जिनके ये बेस समान है,
अगर दोनों तरफ एक्स एक्स है या दोनों तरफ वाई वाई है, दोनों तरफ पी पी है, दोनों तरफ क्यू क्यू है, अगर बेस का समान है तो इनकी पावर्स को आप इक्वल रखेंगे। इस पर बेस क्वेश्चंस एसएससी जीडी में बहुत पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि इस पर बेस क्वेश्चंस बहुत एसएससी जीडी वाले जो हैं वो पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसमें इक्वल उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। चाहे आप 1000 की पावर 0 कर लीजिए उसकी भी वैल्यू 1 आएगी, x की पावर 0 कर लीजिए उसकी भी 1 आएगी, y की पावर 0 कर लीजिए उसकी भी 1 आएगी, 1 लाख की पावर 0 कर लीजिए उसकी भी पावर 1 आएगी। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर्स की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है, चाहे वो वेरिएबल्स में 0 आ जाए पावर में या न्यूमेरिकल नंबर्स में 0 आ जाए पावर में, वैल्यू आपकी 1 ही आनी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किसी की पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। नेक्स्ट पे आ जाइए, ए के रूट्स में होता है, रूट्स की पावर n, ए इज इक्वल टू, कैसे आप नोट करते हैं ए की पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने x, और अगर ये रूट में 2 नोट किया हुआ है तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने, अगर y को आप ऐसे डिनोट करो, यहाँ पर आप 3 नोट कर दे तो ये y की पावर में आके 1/3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आगे तीसरा एग्जांपल t की पावर 4 नोट करें तो ये t की पावर 1/4 हो जाएगा। तो इट मींस जो भी रूट्स में होता है वो हमारा पावर में 1 में आ जाता है। ये आपको रूल्स ध्यान रखना है और इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा √a/b। अगर ये रूट पूरे पर होता है और डिवाइड में ऐसे नंबर रखे होते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, ऊपर का ऊपर हो जाता है, नीचे का नीचे हो जाता है। तो ऊपर का मीनिंग होता है कि रूट ए हो जाएगा एंड रूट बी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने 144 है एंड आपके सामने 49 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल करके नहीं निकालेंगे, यहाँ पर आप सेपरेट रूट करेंगे, ऊपर का ऊपर रूट करेंगे एंड नीचे का नीचे रूट करेंगे। कैसे करेंगे, √144/√49। तो 144 का रूट्स अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड 49 का रूट्स आप करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपको रूट्स में पूरे पर होल रूट आ जाएगा तो आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे कर लेंगे कि ऊपर का रूट्स ऊपर हो जाएगा एंड नीचे का रूट्स नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, एक ये आपके सामने a/b की पावर -m। तो अगर ये पावर आपके सामने माइनस में आ जाएगी और आपको इसको प्लस में बनानी है तो जो हमारे न्यूमिनेटर के बेस पर जो नंबर रखा हुआ है, नीचे जो ऊपर जो रखा है उसे नीचे कर लीजिए, नीचे जो रखा हुआ है उसे ऊपर कर लीजिए। न्यूमिनेटर के बेस पर है जो वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर के बेस पर है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, b/a की पावर, एंड ये पावर फिर अगर आपने ये चेंज कर दिया दोनों को तो ये पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, x/y की पावर -3 है और आपको इस -3 को प्लस में बनाना है। तब आप कैसे करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए, y/x कर दीजिए, तो ये प्लस में होके कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, t/p की पावर 4 है और आपको इस 4 को माइनस में बनाना है। तब आप इसको माइनस में कैसे करोगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज कीजिए, तो इंटरचेंज करोगे हमारा p/t आ जाएगा और t की दोनों की पावर हमारी किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो जब भी कभी आपको पावर माइनस से प्लस में लेके आनी हो या प्लस से माइनस में लेके आनी हो तो हम आपस में ऊपर और नीचे वाले को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये रूल्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट अब ये टोटल रूल्स हमारे कंप्लीट है। इन रूल्स को ही आपको एसएससी जो जीडी वाले हैं, एसएससी जीडी वाले जो इन्हीं पर ही डिपेंड क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको उन्हीं पर ही बेस हमारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 3/4 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इस पावर को सोल्व करना है। पावर सोल्व करने से पहले आप इसको जो है या तो 2 की फॉर्म में बना लो या 3 की फॉर्म में बना लो। चेक करते हैं हम इसे ये किसकी फॉर्म में बन सकता है। तो 32 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमारी कितनी पावर्स में 32 कितनी पावर्स में आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 5 1 2 3 4 5। तो हमारी 5 पावर में आ जाएगा ये। 2 की पावर 5, ये यहाँ पर 3/5 है। 3 की पावर 5
वाट ये आपको निकालना है। तो अब देखिए आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 की पावर 3 का क्या मीनिंग है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। कैसे सोल्व करते हैं कि जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ होता है 3/5 नोट करा होता है, इसको बाद में सोल्व करते हैं। पहले अंदर जो बेस होता है पहले उसको सोल्व करते हैं। उसको या तो 2 की पावर में बनाते हैं, 3 की पावर में बनाते हैं, 4 की पावर में बनाते हैं, 5 की पावर में बनाते हैं। तो ऐसे 9 तक के जो नंबर होते हैं उनकी पावर में हम बनाते हैं और तब हम अपनी पावर को कैंसिल करते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पर 5 को कैंसिल किया है, ऐसे ही पावर को हम कैंसिल करते हैं और फिर जो हमारी छोटी पावर आती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8/125 की पावर 4/3 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो पावर को आपको बाद में देखना है, पहले 8 एंड 125 के पार्ट्स कर लीजिए। 8 के आप क्या पार्ट्स कर सकते हैं, 8 को आप कैसे नोट कर सकते हैं, 2 4 जा 2 2 जा, तो आपको 2 कितनी टाइम्स है, 2 की पावर 3। एंड 125 को आप कैसे नोट कर सकते हैं, 125 5 से कैंसिल कर लीजिए, 525 एंड 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 5 एंड 5, तो ये कितने नंबर्स कितनी टाइम्स आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा। एंड होल पावर हमारे पास कितनी है, -4/3। अब देखो इस 3 को हमें कैंसिल करना है, तो ये दोनों अगर 3 है तो हमारी होल पावर बन जाएगी 2/5 की पावर 3 आ जाएगा। और बाद में इसको करना है हमें -4/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, 2/5 की पावर -4। अभी मैंने रूल्स बताया था आपको, रूल्स नंबर 10 में क्या था, अगर माइनस में और प्लस में बनाना है तो इन्हें इंटरचेंज कर लो। 5/2 की पावर 4, अब 5 की 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आपको दो, मैंने अभी एक सिंगल वाले आपको कराए हैं, अब ये 2 आ गए हैं आपके सामने, एक नंबर ये आ गया है, एक नंबर ये आ गया है। कैसे करेंगे, आप 16 को पहले कन्वर्ट कर लो 2 में, क्योंकि ये नंबर 2 में है तो आप 16 को भी 2 में बना लो। 16 को 2 में बनाएंगे आप तो कैसे करेंगे, 16 को 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा, तो कितने 2 आ गए, 2 आ गए हमारे 4। तो 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई की होल पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 4 की आप इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4, 64.0 इंटू 2 की पावर 0.36। हमने क्या देखा था, अगर दोनों तरफ 2 है, अगर दोनों तरफ बेस सेम है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पावर्स हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पावर्स को ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36, दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1.00 आ जाएगा। एंड 2 की पावर 1 क्या होता है, हमारा 2 ही होता है। किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो वही नंबर आ जाता है, चाहे 2 की पावर 1 हो, चाहे 5 की पावर 1 हो, 11 की पावर 1 हो, वही नंबर आ जाएगा। या किसी वेरिएबल की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, p की पावर 1 हो, q की पावर 1 हो, तो वही सेम नंबर आ जाता है। तो एक तो आपको 0 के केस में एंड एक आप 1 के केस में, दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं कि अगर उनकी पावर में 0 है एंड उनकी पावर में 1 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा और 1 है तो हमारा वही सेम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। n की आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है, n को आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से वेरिएबल्स आ जाएगा तो आपको पहले सेम में बनाना है। सेम का मतलब लेफ्ट में जितने नंबर है इनको सेम में बना लीजिए, राइट में जितने नंबर है उनको सेम में बना लीजिए। सेम का मतलब है इनको या तो 3 में बना लीजिए या 2 में बना लीजिए, 5 में बना लीजिए, 4 में बना लीजिए। वो हम देखते हैं कि ये नंबर किस में बन सकता है। अब ये देखो आप, ये नंबर यहाँ 3 में है तो इस 27 और 9 को भी हम 3 में बना लेते हैं। 27 को हम कैसे लिखते हैं, 3 में 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होते हैं। और इसकी पावर हमें 2 भी दी हुई है। और 9 को हम कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 2, इसकी पावर हमें 2 भी दी हुई है, इंटू 3 की पावर n। अब पूरा क्वेश्चन हमारा 3 की पावर में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको करना आसान है, हम रूल
वहां से देखेंगे और अपना रूल अप्लाई करेंगे। 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर, ये हमारा इस तरीके से होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रूल में देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर n। अगर सेम होता है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती है। रूल कौन सा है हमारा, रूल नंबर 2 में देखो 3 की पावर कितनी हो जाएंगी, ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस n हो जाएगा। अगर बेस सेम होता है, बेस सेम का मीनिंग वो है रूल नंबर 6 में, अगर बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस n, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n यहाँ पर राइट में है, लेफ्ट में ले आओ, माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 12। इस तरीके से फटाफट से वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, अपना आंसर निकालना है एंड पुट करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। 1 सेकंड में हमें क्वेश्चन भी, 1 मिनट में हमें क्वेश्चन भी करना होता है और अपना सर्किल भी पूरा करना होता है। तो फटाफट से आपको क्वेश्चन करना, पढ़ना आना चाहिए, पढ़ के उसमें क्या पूछा है वो पता करना है और फिर हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3 की पावर में ये नंबर, 9 की पावर में ये नंबर है और ये 243 की पावर में ये नंबर है। आपको n की वैल्यू निकालनी है, इस n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर n की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ये पावर इस पावर की इक्वल हो जाएगी। इक्वल कब होगी, अगर यहाँ पर दोनों जगह हमारा सेम बन जाएगा, दोनों जगह a बन जाएगा, दोनों जगह सेम बन जाएगा, तो हमारी पावर्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो दोनों जगह सेम बना लेते हैं। 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और ये कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिखेंगे 3 की पावर में, इसको देख लीजिए 243, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 3 से कितनी बार, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो कितने 3 आ गए आपके सामने, 5 3 आ गए। 3 की पावर 5, ऊपर कितना है 3। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे होता है तो क्या हो जाती है, हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। देखो 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15। तो अब देखो बेस सेम आ गया, दोनों तरफ 3 आ गए हैं, 3 आ गए हैं तो पावर्स को इक्वल कर दो। पावर को इक्वल करेंगे, 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 15, माइनस में उस साइड में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, कितना आ जाएगा 17/4 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस जो ये क्वेश्चंस मैंने कराया, ये वाला क्वेश्चन कराया है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें जो ये पावर वाला रूल लगा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, जैसे मैंने अभी कराया है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 27 है, तो दोनों तरफ 3 कर लीजिए, फिर हम पावर को इक्वल कर देंगे और वहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 1। अब देखो 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3, ये आप क्या करनी है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। 3 की पावर 3 2 जा 6x प्लस 3, अब दोनों सेम बन गए हैं हमारे, तो पावर्स इक्वल कर दीजिए। x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3, ये x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इधर ले लीजिए 5x आ जाएगा, इसको इधर ले लीजिए 3 को, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आके कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 अंडर रूट n इज इक्वल टू अंडर रूट 112 प्लस अंडर रूट 343। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले रूट्स को सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। तो 112 को आप कैसे नोट कर सकते हैं, 112 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 7 जा 2 से कैंसिल करेंगे 14 एंड 2 से कैंसिल करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखो ये तो इनके तो पेयर बन रहे हैं, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 एंड 2 2 2 जा 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में इस 7 का हमारा पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 हमारा अंदर रहेगा।
इसको ब्रेक कर लीजिए। 3 4 3 को किससे 7 से कैंसिल कर लीजिए। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 7 7 जा तो हमारे कितने 7 आ गए, 3 7 आ गए। तो 3 7 में 2 7 में से एक 7 तो बाहर आ जाएगा और एक 7 हमारा रूट में ही रह जाएगा। तो ये हमारे दोनों रूट सोल्व होके ऐसे आ गए हैं। इधर कितना है 11 अंडर रूट n। अब देखो 4 अंडर रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट 7 कितने अंडर रूट 7, यहाँ तो 4 अंडर रूट 7 है, यहाँ पर 7 अंडर रूट 7 है, तो कितने अंडर रूट 7, 11 अंडर रूट 7, 11 अंडर रूट n। तो यहाँ दोनों तरफ से 11 खत्म हो जाएगा हमारा। अंडर रूट n इज इक्वल टू अंडर रूट 7, तो हमारा कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले रूट्स को अलग अलग सोल्व करना है और फिर अपनी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे पर रूट है 40 प्लस फिर अंडर रूट 9 और अंडर रूट 81। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाएगा एग्जाम में तो आप इसे सीधे तरीके से नहीं करेंगे, आप इसे अंदर की तरफ से करेंगे। अंदर की तरफ से मतलब जितने भी आपके सामने रूट्स रहेंगे तो बाद में जहां पर रूट का एंड होगा वहां से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो रूट का एंड हमारा 81 पे हो रहा है तो 81 से स्टार्ट करेंगे। 81 का रूट कितना होता है, अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 9 और 81 का रूट हमारा होता है 9। तो अब आप इसका 9 का कर लीजिए। ये दोनों कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, फिर आप उसका रूट करेंगे कितना आ जाएगा 9, दोनों को आप प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 49, 49 का आप रूट करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले जहां पर रूट का एंड हो रहा है वहां से शुरुआत करनी है और अपने फर्स्ट की तरफ बढ़ना है। पहले इसे करना है, फिर 9 वाले को करना है, फिर 40 वाले को करना है। तो जहां पर एंड होगा वहां से आप शुरुआत करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपके सामने रूट्स चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पर 225 पे इसका एंड हो रहा है। तो यहाँ से ही आप शुरुआत करेंगे। इसका जब आप रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसका रूट करेंगे आप। ये किसका रूट होता है, 15 का होता है। 15 प्लस अंडर रूट 154। तो एक एक रूट को सोल्व करते हुए जाएंगे। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 9 एंड 6 1। तो ये हमारा किसका रूट होता है, ये हमारा होता है 13 का। अब हमारा यहाँ तक हो गया है क्वेश्चन। ये 13 में आप इसको ऐड कर लीजिए 108 को, कितना आ जाएगा 11 एंड 2 1। तो आप अगर इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया है। अब इसको हमें प्लस करना है 25 और फिर इसका रूट करना है, कितना आ जाएगा, दोनों को आप प्लस कर दीजिए 6 एंड 3। इसका अगर आप रूट करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आ गए 6 को आप इसमें ऐड कर दीजिए 10 प्लस 6 और इसका रूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 और 16 का हमारा रूट कितना होता है 4 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बार बार इधर से आप नोट कर करके बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इधर से कैलकुलेशन करनी शुरू करेंगे और एक एक स्टेप को ही आप सोल्व करते हुए अपना क्वेश्चन का एंड कर लेंगे। बार बार इस नंबर को आप लिख लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 3/5 3/5, जब ये दोनों समान बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होता है, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर को आप ऐड कर दीजिए 3/5, दोनों को आप ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3 रह जाएगा और 3/5 की पावर 2x - 1। यहाँ अगर सेम हो और इज इक्वल टू लगा हो तो हमारा ये रूल अप्लाई होगा। तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। -3 इज इक्वल टू 3x 2x - 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले लो। अगर ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 2x। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आके क्या आ जाएगा, -2/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब आइडेंटिटी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हमारी आइडेंटिटी है, उस पर बेस क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता होना चाहिए हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। और दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
यहाँ पर प्लस होता है इसमें, तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है। तीसरा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी होता है एंड ए माइनस बी होता है। एक ब्रैकेट में प्लस रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस रहेगा। फोर्थ आती है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फोर्थ में, तो ये अगर प्लस में है तो एक ब्रैकेट में तो हमारा प्लस आ जाएगा एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देख लीजिए अगर ये माइनस में है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा एंड दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। एक और होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी है जिनका आपको ध्यान रखना है और जिनका हमें यूज करना है। अब इन पर बेस क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1, ये जो मैंने अभी आइडेंटिटी बताई है उन पर बेस ही क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2.50 मल्टीप्लाई 2.50 मल्टीप्लाई 2.50 माइनस 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 2.25। ये ऊपर का स्टेप है और नीचे दो नंबर की एक साथ में मल्टीप्लाई है। यहाँ ये दोनों अलग अलग नंबर है, यहाँ पर ये एंड वाले नंबर की मल्टीप्लाई है। तो हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कितना बड़ा सा तो ऊपर है और कितना बड़ा नीचे है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो आप ये देखो, आप अगर इस 2.5 को यहाँ ए ले लेते हैं तो ये भी ए ये भी ए, तो कितने ए हो गए, ए की पावर 3 हो गए। अगर आप इसको b ले लेते हैं तो ये भी b ये भी b b ये भी b, तो कितने b हो गए, कितने b की पावर 3 हो गया। अब हमने इसको तो a ले रखा है तो यहाँ पर तो a, यहाँ पर भी a, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस ये हमारा नंबर a है और ये हमारा नंबर b है, तो यहाँ पर a एंड b आ जाएगा प्लस ये हमने b ले रखा है तो दोनों b b, तो ये हमारा b स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी हमारा कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। a माइनस बी, ए हमारे पास कितना है 2.50 माइनस बी हमारे पास कितना है 2.25 इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे आप 0.25। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस की वैल्यू निकालते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं। जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करनी होती है और अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।